अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हसन डॉक्स। जुआ या गैम्बलिंग एक ऐसी बुराई है जिसे कुरान करीम में ना सिर्फ गंदा अमल बल्कि शैतानी चाल करार दिया गया है और अल्लाह ताला ने इससे बचने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अहले ईमान यकीनन शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब गंदे काम हैं, शैतान के अमल में से हैं। फज्तनिबूहु, तो इससे बचकर रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। सूरह बकरा की इस आयत में शराब और जुआ दोनों को एक ही पैराग्राफ में जिक्र किया गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इन दोनों के इंसानी दिमाग पर असरात एक जैसे हैं। जैसे शराब इंसान का होश बर्बाद कर देती है, वैसे ही जुआ भी इंसान को लालच और माल के ज़िया के खौफ में मुब्तला करके जिससे वो अपनी सोच समझ खो बैठता है और हलाल और हराम में फ़र्क नहीं कर पाता। हमारे माशरती मंजरनामे में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां जुआ खेलने की लत में मुब्तला होकर लोगों ने अपनी सारी दौलत गंवा दी और हत्ता के खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लिया। कुछ इंतहाई केसेस में लोग अपने खानदान के अफराद को भी जुए में लगा देते हैं और जब यह आदत इंतहा को पहुंच जाती है तो वो जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ खो बैठते हैं। चोरी, झगड़े और हत्ता के कत्ल जैसे गुनाह को भी मामूली समझते हैं, जो कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। शैतान इस तरीके से इन लोगों में दुश्मनियां पैदा करता है और कत्ल गारत को बढ़ावा देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शराब, जुआ और सूद जैसे हराम कामों को इंसान की फलाह के लिए नुकसानदेह करार दिया है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की अक्ल व फहमी को तबाह कर देती हैं और शैतान के हथियार के तौर पर काम आती हैं, जो इंसानों को लालच, मायूसी और गुमराही की जानिब ले जाती है। अफसोस की बात यह है कि आज हमने ना सिर्फ सूद, शराब और फहाशी को गुनाह समझना छोड़ दिया है, बल्कि जुए को भी कारोबार या गेम्स की सूरत में कबूल करना शुरू कर दिया है। एक हिंदू पार्लियामेंटेरियन ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आकर मुसलमान हुक्मरानों को शर्म दिलाई कि आपके कुरान में अल्लाह ताला सूद को हराम करार देता है और ऐसे लोगों को मुनाफिक करार देता है, मगर आप लोग IMF से सूद पर सूद कर्ज लेकर अपने मुल्क को चला रहे हैं और ये समझते हैं कि इस तरह आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। सर, जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहाँ पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा। तो दूसरी तरफ हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स, मिसाल के तौर पे PSL से लेकर सोशल मीडिया और पब्लिक सेलिब्रिटीज इस जुए को सरेआम आज प्रमोट कर रहे हैं। इन एप्लीकेशंस का ट्रेंड इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों के अंदर जहां पर लालची अनपढ़ लोग ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं, वहां पर हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अपना कुल सरमाया, घर, बिजनेस और सेविंग्स तक सब इसके अंदर उड़ाकर कंगाल हो चुके हैं। ऐसी एप्लीकेशन को गेम्स के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है, जहां पर लोगों को लालच दिया जाता है कि आप यहां पर गेम्स खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ पैसे डिपॉजिट करें और बढ़ाते बढ़ाते हजारों लाखों तक पहुंचा दें। खास तौर पर ये अनपढ़ टिकटॉकर्स और लालची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खास तौर पर यूट्यूबर्स, जो कि 100 से हजारों डॉलर लेकर इसकी प्रमोशन कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि इस पैसों से इनका फायदा तो हो गया, लेकिन जो लोग इनके बहकावे के अंदर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनका क्या होगा? कितनी जिंदगियां तबाह होंगी, कितने घर उजड़ जाएंगे, इसकी इनको कोई परवाह नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल में अच्छा ही है, क्योंकि ये ऐसे सो कॉल्ड सोशल मीडिया लालची इन्फ्लुएंसर्स खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने लोगों का, जो उन पर ट्रस्ट करते हैं, उन पर एतमाद करते हैं, उनका ईमान और उनका भरोसा कैसे बेच रहे हैं। पर आज अफसोस इस बात का है कि आज जगह जगह पर बिल बोर्ड्स और पैनाफ्लिक्स पर आपको रोड पर जाते हुए भी इन जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन सरेआम लगे हुए मिलेगी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट लेवल पर इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, कैरम बोर्ड, ताश, शतरंज, स्नूकर, वीडियो गेम, लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल और अब ऑनलाइन गेम्स जुए की सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान में 1xBet और 3 पत्ती जैसी जुए की एप्लीकेशन ने, जो कि गेम्स के नाम पर ऑपरेट हो रही है, लोगों को आज तक बहुत ज्यादा लूटा है। लोग शॉर्टकट तरीके से अपना पैसा कमाने की लालच के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक लुटा चुके हैं। जो भी शख्स इस ऐप के जरिए अपने पैसे लुटाने के बाद लॉस के अंदर जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि रेफरल के जरिए बाकी लोगों को ज्वाइन करवाकर अपनी रिकवरी कर सके। पाकिस्तान में कुछ ही अर्सा पहले एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था, जिसके अंदर एक शख्स जो कि अपना लोहे का कारोबार करता था, इस जुए की गेम का ऐसा आदी बना कि अपना कारोबार और करोड़ों रुपया इस पर लुटा दिया। आखिर में खुदकुशी और फिर अपने अगवा का ड्रामा किया और फिर घर वालों से पैसे मंगवाने की कोशिश की, जिसको FIA ने पकड़ लिया। हैरत की बात तो यह है कि ये शख्स कोई जाहिल नहीं था, बल्कि मास्टर्स ग्रेजुएट था और पढ़ा लिखा था, जो कि इस लालच के अंदर आकर अपना घर, कारोबार और अपनी जिंदगी को तबाह कर बैठा।
दोबारा डिपॉजिट करना, ऐसे लालच पे लालच की ये तो गेम की समझ आती है, आपने गेम खेली और इसको डिपॉजिट कर देते हैं। अगवा की तरफ कैसे आए, कैसे प्लान बनाया उसका? मैडम मुझे पता चला है कि मेरा जो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी थी, कारोबार के तमाम पैसे जो मेरे थे वो सारे इसमें 1.5 साल के अंदर मैंने, पहले तो मुझे जहन में आ ही नहीं रहा था कि कितने पैसे खर्च हो गए, कितने बाकी बचते हैं। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए। सारा दिन खेलते रहते थे? मैडम बस जब भी दिन को मौका मिलता है, कभी मतलब ज़्यादातर मैं गेम में खेलता था। ये जो इंटरनेट की ऑनलाइन गेम है इससे दूर रहें। मैंने इसमें आके अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें उड़ा दी है मैंने। तो ये जो ऑनलाइन गेम है ये जुआ होता है, जुए के बारे में बड़ों ने कहा जुआ किसी का ना हुआ। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इन एप्लीकेशंस के पीछे एक बहुत बड़ी आईटी टीम काम कर रही है, ये फेयर तरीके से जुए को एल्गोरिदम पर छोड़ देते हैं, और यही तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि इन एप्लीकेशंस को आपको लूटने के लिए बनाया गया है, आपको नफा पहुंचाने के लिए नहीं। आप इनसे कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके मुकाबले के अंदर एक हमेशा रोबोट खेल रहा होगा, कोई रियल इंसान नहीं। जैसा कि गेम्स क्लेम करती हैं कि ये सब रियल टाइम के अंदर होता है और आमने सामने रियल इंसान ही मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोबोट प्रोग्राम ही ऐसा हुआ है कि आप इसे कभी जीत ही ना सकें। ऐसी एप्लीकेशंस को सिर्फ 50 से 60 हज़ार के अंदर एक एंड्रॉयड डेवलपर से कोई भी शख्स बनवा सकता है, और ये बाद में पैसा बनाने की मशीन के तौर पर काम करती है। ऐसी एप्लीकेशंस को पकड़ना, इनको बैन करवाना, क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है, लिहाजा ये लोग भारी पैसा देकर इस ऐप की प्रमोशन ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होती है। कुछ यूट्यूबर्स को तो ये बाकायदा सैलरी देते हैं जो कि आपको लाइव ये गेम्स खेलकर पैसा बनाकर दिखाते हैं, कभी ट्रिक्स के नाम पर तो कभी आपको मोटिवेट करने के लिए। दरे हकीकत इस तरह के वीडियो जानबूझकर पोस्ट की जाती है। ये लोग इस ऐप के पेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जहां पर एक खास किस्म का डेमो कंटेंट इनको एप्लीकेशन देती है, जहां पर ये सिर्फ जीतेंगे और ये लाइव पैसा बनाकर बाकी देखने वालों को भी इस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये सब लोग आपस में मिले हुए होते हैं। शुरू में इस तरह की ऐप्स आपके दिमाग के साथ इस तरह से खेलती हैं कि आपको 100 रुपए तक की छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करने का कहते हैं, और उसके बाद आपको किसी प्रिडिक्शन का कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स के अंदर कौन सी टीम जीतेगी, कितना स्कोर करेगी, वगैरह वगैरह। जब आप अपनी प्रेडिक्शंस लगाकर इस गेम को खेलना शुरू करेंगे तो इस ऐप को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि शुरू के अंदर तो आप बहुत सारे पैसे जीत सकेंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि आपका लालच हर रोज बढ़ता जाएगा और आपके माइंड के अंदर एक डोपामिन नामी हार्मोन रिलीज होने लगेगा, जो कि हर खुशी और नशे की सूरत में इंसानी दिमाग के अंदर से निकलता रहता है। खतरनाक बात यह है कि डोपामिन एक नशे की तरह होता है और आपका दिमाग हर बार इसकी मजीद डिमांड करने लगता है। यानी कि शुरू में अगर आपने इसको 1 घंटा खेला तो अगली बार 2 घंटे, इसके बाद 4 घंटे और इसके बाद पूरा दिन इसका नशा आपको नहीं छोड़ेगा। डोपामिन की डिमांड आपके दिमाग के अंदर मुसलसल बढ़ती जाएगी, बिल्कुल एक नशे की तरह। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कोई बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो इसके बाद आपके हारने का सफर शुरू हो जाएगा। इस तरह की ऐप ज्यादातर आयरलैंड कंट्रीज ऑपरेट करती हैं, जहां पर इनके डाटा को मॉनिटर करना और चेक करना भी पॉसिबल होता है कि इन लोगों ने कैसे कैसे और कितने लोगों को लूटा है। इन ऐप्स को बनाने वाले ऑनर्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तमाम पैसा लूट कर इस वक्त मिलियनियर और बिलियनियर बन चुके हैं। ये लोग ज्यादातर कमजोर नफ्सियात वाले लोगों को टारगेट करके इन्हीं को लूटते हैं। हर वक्त जुए के अंदर रहने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा माल कमाने की उम्मीद और नुकसान के खौफ की वजह से आराम और इत्मीनान और सुकून से महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर बेसुकूनी की वजह से या तो पागल हो जाते हैं या फिर दिल के मर्ज की वजह से अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। एक शख्स के दिल में हर गुजरते वक्त के साथ लालच के अंदर इजाफा होता जाता है कि शायद इस बार जुआ खेलने की वजह से वो जीत जाए। इस जज्बे की वजह से वो मजीद वक्त और अपना पैसा खर्च करता है और अगर जीत जाएगा तो इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये शख्स अल्लाह की याद और नमाज से भी गाफिल हो जाता है। याद रखें कि दुनिया के अंदर मेहनत और स्किल के बगैर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप कामयाब हो सकें और बहुत सारा पैसा कमा लें। जो भी शख्स आपको इस तरह की शॉर्टकट्स बताता है या तो वो खुद अपना फायदा देख रहा है या फिर आपको लूट रहा है, और सबसे बढ़कर ये हराम है। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती हैं। ये ऐप्स आपके साथ माइंड गेम्स खेलती हैं जिसको आम लोग नहीं समझ सकते। इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की फ्रॉड जुए की ऐप्स को, जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गेम्स के नाम पर लूट रही हैं, इन पर सख्त से सख्त कानून साजी करें, इनको बैन करवाएं। जुए के आदी अफराद के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए जाएं, जैसा कि नशे के आदी अफराद के लिए किए जाते हैं, ताकि लोग सोसाइटी के अंदर नॉर्मल होकर एक बार फिर से वापस आ सकें, क्योंकि इस एक शख्स से पूरा खानदान जुड़ा होता है। और साथ साथ आप सब लोग मिलकर इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का बायकॉट करें जो कि जुए की ऐप्स को प्रमोट करते हैं। ऐसी तमाम वीडियोस पर गैम्बलिंग इज हराम का ट्रेंड स्टार्ट करें, ताकि इन लोगों को आईना दिखाया जा सके। अपने आसपास के लोगों को भी इसके मुताल्लिक आगाह करें कि इन फ्रॉड्स ऐप्स के चक्कर में मत पड़ें। स्किल सीख कर अपने हालात को बेहतर करें, वरना जब तक बेवकूफ़ लोग जिंदा हैं, फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मर सकता। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।